2024 के चुनाव से पहले भाजपा अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। इसी को देखते हुए आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत मोर्चा के पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं को बाबूलाल मरांडी ने 2024 चुनाव में पार्टी की सफलता को लेकर चर्चाएं की। साथ ही पंचायत स्तर और बूथ स्तर पर संगठन को कैसे मजबूती दी जाए, इस पर भी विचार किया गया। बैठक के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकर्ताओं को संगठित करें और आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से पहले बूथ स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को पार्टी से जोड़ने की बात कही है। तो जरूर करना। और दूसरा जो कार्यक्रम इन्होंने जो बताया वो कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन वो सरकारी स्तर पर वो कार्यक्रम चल रहा है अपना देश अपना भारत। उसमें से प्रयास है गांव-गांव से व्यक्ति और खास करके उन गाँव से जहाँ आजादी की लड़ाई में लोग जहाँ शहीद या जहाँ जो स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन गाँवों से उन गाँवों से उस मिट्टी को लेकर के उसमें से नेहरू युवा केंद्र है, वो सारे लोग लगे हुए हैं। युवा मोर्चा को उसमें से कहा गया है, वो सब लोग संबंध स्थापित कर रहे हैं या लोग कर भी चुके होंगे। हाँ, अपनी ओर से जरूर देखना कि जो लोग शहीद हुए हैं उनका सम्मान हो, उसके परिवारों का सम्मान हो, वो छूटे नहीं। तो आप भी थोड़ा नेहरू युवा केंद्र है और फिर आपका क्या कहते हैं युवा मोर्चा है, उनसे अगर थोड़ा संपर्क साधेगी ताकि कोई भी अगर इस प्रकार की स्वतंत्रता सेनानी का परिवार है, घर है या गांव है, वो छूटे नहीं। आयत साहब ने भी उस बात को थोड़ा सा प्रकाश डाला है, क्योंकि इस समय बहुत सशक्तिकरण अभियान हम सब लोगों ने चलाया और आप सबको भी जान करके बड़ी प्रसन्नता होगी कि प्रदेश में 29,000 29,500 या 600 ऐसी है, लेकिन मैंने एग्जैक्ट काटा, लेकिन 29,000 तो मैं आपको राउंड फिगर में बता रहा हूँ। लेकिन 24,000 से अधिक बूथ बंद करके तैयार, मैंने उसकी डाटा जिसको कह सकते हैं केंद्र में भी है, प्रदेश में भी। और 29,000 हुआ तो इसका मतलब 5,000 बूथ नहीं बने। और संगठन मंत्री अगर आप सब लोग बैठकों में देखे होंगे तो बार बार उस बात को संगठन उस पर ध्यान देती है, हमें उन सारे बूथों पर हमें गठित करना है। तो प्रदेश में जो 4-5 हजार बूथ बचा हुआ है, कुल मिलाकर के हम समझते हैं कि वो अधिकांश बूथ माइनॉरिटी इलाका में ही छूटा हुआ है, और उसमें भी मुस्लिम माइनॉरिटी जहाँ पर है वहाँ छूटा हुआ है। थोड़ा ईसाई माइनॉरिटी है वहाँ थोड़ा कम है, लेकिन अधिक मुस्लिम इलाकों में छूटा हुआ है। तो मैं आप सबसे जरूर कहूँगा कि आप जिस जिला से आते हैं, आप जिलाध्यक्ष से बात कर लें, आप जिस मंडल से आते हैं मंडल अध्यक्ष से बात कर लें, आप अपने ओर से भी वो अगर दी की बात कर रहे हैं, हालांकि हम लोगों ने उन लोगों को भी कहा है कि जो मोर्चा के कार्यकर्ता है उनसे आप बात करो और उनसे भी सहयोग, क्योंकि आप सब जानते हैं कि उस गाँव में उस घर में कौन हम लोगों के अनुकूल है या कौन हम लोगों के साथ जोड़ सकता है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार रही है या राज्य में सरकार रही है, अल्पसंख्यकों के लिए हम लोगों ने पूरा कार्य किया है, उनके बहबूदगी और तरक्की के लिए ख्याल रखा है। लेकिन होता क्या है कि तथाकथित सेकुलर दल के लोग मुसलमानों के बीच में खास करके भ्रम पैदा करने का कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट को दोगे तो तुमको आपका कार्य नहीं करेंगे, बंगाल के खाड़ी में फेंक देंगे। लेकिन अब मुस्लिम समाज भी समझ गया है कि तथाकथित सेकुलर दल ही के लोग ही वो आपका हमारा एक मुश्त वोट लेते हैं, लेकिन कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं, सिर्फ भाजपा का भय दिखाकर हमारा एक मुश्त वोट लेते हैं। अभी देखिए, लगभग 4 साल होने जा रहा है झारखंड में। झारखंड के तथाकथित सेकुलर दल जो अब नया है, पहले यूपीए था, महागठबंधन बनाए थे, कौन कार्य है जो मुसलमानों के लिए किया गया? और हमारी सरकार थी तो इन लोगों ने हज हाउस को खा गए। हज हाउस इतना उम्दा हमने बनवाया, जो हिंदुस्तान में सबसे उम्दा हज हाउस झारखंड का है। हमने डोरंडा में मजार शरीफ में इतना अपने काम देखा, जामा मस्जिद का बुलंद दरवाज़ा देख रहे हैं जो बाबा आपका कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा का था, बुलंद आपका ये है किया। पूरे झारखंड में कब्रिस्तान, छात्रावास,
या आपका उनका है। केंद्र में अभी हमारी सरकार जो है हर जगह सबको दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, तो इन्हीं के लेकर तो जो पसमानदा का भी मसला आ रहा है, तो हमने पसमानदा समाज, मोदी जी ने सोचा समझा और भारतीय जनता पार्टी ने सोचा समझा और कहा कि नहीं, जो मान लिया कि गरीबी सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज में है, तो उनके गरीबी को निजात दिलाने के लिए, उठाने के लिए पसमानदा समाज पर भी हमारा फोकस है कि और आने वाले चुनाव में चाहे लोकसभा का हो, लोकसभा का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार झारखंड के जीतेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से में जोश बैठाने के लिए, देने के लिए आज यहाँ बैठक बुलाई है। ये कार्यकारिणी बैठक थी और अपने क्षेत्र में कैसे मजबूती से काम करेंगे उस पर लोगों के बीच में चर्चा हुई और आगामी कार्यक्रम के लिए भी उन पर रोशनी डाला गया है। जैसे कि अभी हम लोगों का राष्ट्रीय त्यौहार 15 अगस्त है, उसको सब जगह अल्पसंख्यक मोर्चा हर जगह, हर ज़िला में, हर गांव में तिरंगा यात्रा निकालेंगे, घर घर जा कर के वो अपना तिरंगा फहराएंगे। मुस्लिम बहनें हिंदू भाइयों को राखी बांधेंगी और ये मेरा देश मेरा माटी का ये जो एक कार्यक्रम मिला हुआ है उसको भी हम लोग बखूबी उसको करेंगे। और आने वाला जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा उसमें अपनी पूरी भागीदारी पूरी मजबूती के साथ निभाएगी और अपने बुथ को मजबूत करेगी। मुस्लिम बहुल जितने भी बुथ हैं सब पे मुस्लिम समुदाय के लोग अपना बुथ बनाएंगे और अपने बुथ को मजबूत करेंगे।